मॉर्निंग क्लास ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी शहर से स्वीकारा है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी अगली पंक्ति। सचमुच मुझे दर्द दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित का मतलब चारों ओर और आच्छादित मतलब छाया हुआ रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और प्रसंग बनने जा रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे पता है? उसकी प्रेमिका जो उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, स्नेह करती है, और उसकी पूर्ण समर्पित भावना है ना को कवि जो है वो क्या है, स्वयं के लिए उपयुक्त नहीं मानता है ना। और क्या अपनी प्रेमिका से वो दंड चाहता है, उसे भूलने का क्या है, वो दंड चाहता है। तो आइए शुरू करते अपनी कक्षा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि क्या कह रहा है अपने प्रिय से कि मुझे दंड दो, सचमुच मुझे क्या है आप दंड दो। कवि अपने प्रिय से स्वयं के लिए क्या है, दंड मांग रहा है। किस बात का डर? उनको भूलने का दंड वो मांग रहा है। अपनी प्रेमिका को भूलने का दंड क्या है, वो मांग रहा है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या है ना। और अपने लिए वो कैसा दंड मांग रहा है पता है? वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जहां दूर तक केवल अंधकार ही अंधकार हो, जो दक्षिण ध्रुवी पर क्या है, उपस्थित है। अर्थात कवि जो है वो स्वयं को गहरे लंबे अंधकार तक ले जाना चाहता है। वह अंधकार में पूर्ण रूप से क्या है, वह अंधकार में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता है, उसी को झेलना चाहता है और नहाना चाहता है। कवि चाहता है कि अंधकार उसको अपने में आत्मसात कर ले और वह स्वयं में अंधकार को क्या है, आत्मसात कर ले। शरीर पर चेहरे पर हृदय में क्या है, वो केवल अंधकार चाहता है, उसी में झेलना और नहाना चाहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कवि को किस बात का दंड चाहता है अपने लिए, है ना। तो कवि जो अपने प्रिय को भूलने का दंड चाहता है। आइए शुरू करते फिर से। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि जो है अपने प्रिय से दंड चाहता है। दंड मतलब होता है सजा, है ना। किस बात की सजा? वह अपने प्रिय को भूलना चाहता है, वह इस बात की सजा चाहता है, दंड चाहता है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या है ना। कवि स्वयं को गहरे अंधकार में ले जाना चाहता है जो क्या है, दक्षिण ध्रुवी पर उपस्थित है। कवि चाहता है कि जो अंधकार है वो उसको क्या आत्मसात कर ले, और कवि अपने हृदय में क्या है, अंधकार को आत्मसात करना चाहता है। वह अंधकार के उस रूप तक जाना चाहता है कि उसी में वो क्या है, स्नान कर ले। मतलब पूर्ण रूप से कवि जो है वो अंधकार में जाने की बात करता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों वो अंधकार में जाना चाहता है? तो इसका एक कारण क्या है पता है? कि जो कवि का जो प्रेमी है ना, वो कवि से क्या है, बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है। भाई जब कोई आपको प्रेम करने वाला मिले, सारे आपके काम करने वाले मिले, है ना, तो आपका जीवन कैसा होगा? आप अंदर से कमजोर हो जाएंगे। भाई यदि कोई हमसे बहुत प्रेम करने वाला मिलेगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना, हम पूर्ण रूप से क्या है, उसी पर डिपेंड है। यदि हमको ऐसा प्यार करने वाला मिले तो हमारा जीवन जो है उससे मजबूत ना होकर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। और इसलिए क्या है, कवि अपने प्रिय को भूलना चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित
है ना। कवि क्या कर रहा है कि मेरे जीवन में मेरे प्रेमी का जो प्रेम है, प्रिय का जो प्रेम है, वो मेरे क्या है, चारों ओर फैला हुआ है। रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, और उसके प्रेम के ही कारण मेरा जीवन में क्या है, उजालापन आ गया है, प्रकाश आ गया है। लेकिन अब मुझे क्या है, ये प्रेम नहीं चाहिए। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, मैं अपने प्रिय के इस प्रेम को क्या है, सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। मेरी प्रेमिका का जो प्रेम है ना, वो मेरे ऊपर सदैव क्या है, ममता का बादल बनकर मंडराती रहती है। लेकिन यही प्रेम मुझे क्या है, भीतर ही भीतर डराती है ना। भाई किस बात को लेकर डराती है? आज जो मुझसे इतना प्रेम करने वाली प्रेमिका है ना, कल अगर वो नहीं रहेगी तो मेरे जीवन का क्या होगा? तो भविष्य की संभावनाओं को लेकर कवि के मन में क्या है, डर जो है वो पैदा हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि यहाँ से समझना, कवि क्या कह रहा है, मेरी प्रेमिका का जो प्रेम है ना, वो प्रेम जो है वो बादल बनकर मेरे सिर के ऊपर हमेशा मंडराती है। मतलब उसकी ममता की छांव मेरे ऊपर सदैव है, पिराती भीतर। लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर मुझे डर भी रहता है कि इस बात का डर, हो सकता है कल उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर चले जाए, है ना, तो उसके जीवन का, उसके भविष्य का क्या होगा, ये भय कवि को क्या सदैव बना रहता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, है ना, उसके प्रेम को पा पाकर, है ना, मेरी आत्मा जो है वो क्या हो गई है, कमजोर और अक्षम हो गई है। अक्षम मतलब मैं किसी कार्य को अच्छे से जब हम निपटा नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं अक्षम। मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम को पाकर मेरी आत्मा कैसे हो गई है, अक्षम और कमजोर हो गई है। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, और उसका प्रेम है ना, उसका प्रेम मेरे लिए क्या हो गया है, कमजोरी हो गई है, और भविष्य से मुझे डर लगने लगा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। मेरी प्रेमिका जो मुझसे इतना प्रेम करती, अपनापन रखती है ना, मुझ पर पूर्ण समर्पित भावना रखती है, अब वो प्रेम मुझसे क्या है, सहा नहीं जाता। मेरी प्रेमिका का प्रेम जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा।